वो सामने खड़े देख रहे थे कि बनी उमैया का नुमाइंदा शर्म से पानी पानी हो रहा है और बनी हाशिम का फर्द मिंबर पे अपने फजाइल पढ़ रहा है। ये तो हमें बनी उमैया आज तक शाम ने 20 साल से ये कहते रहे थे ये रसूल के चचा की औलाद है, ये तो ये कह रहे थे कि हम नस्ल रसूल हैं, ये तो ये कह रहे थे कि हम खानदान रसूल हैं, ये तो ये कह रहे थे कि रसूल की एक ही बेटी थी, उसकी कोई नस्ल नहीं आगे बढ़ गई, हम ही रसूल के खानदान हैं, हम ही रसूल के वारिस हैं। और दमिश्क में उसी दरबार में खड़े होके एक कैदी कह रहा है कि हम में से अहमद मुख्तार है, हम में से हैदर करार है, सदीक अकबर हम में से है, असदुल्लाह हम में से है, असद रसूल हम में से है, जाफर तैयार हम में से है, अल्लाह के रसूल के सफैन हम में से है, खानदान वही हम है, ज़ुर्रियत इब्राहिम हम है, शजरा तैयबा के समर हम है, यसूबुद्दीन का बेटा मैं हूँ, जमजम का बेटा मैं हूँ, सफा का बेटा मैं हूँ, मरवा का बेटा मैं हूँ, हाजियों का पानी पिलाने वाले हम हैं, काबे के मतवल्ली हम हैं, काबे की चाबियां हमारे घर में पड़ी हुई है, मैं ही उसका बेटा हूँ जो मेराज में हजाबुल हमद गया था, मैं ही उसका बेटा हूँ जो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा था, मैं ही उसका बेटा हूँ जो काबा कौसैन तक पहुंचा था। 99 फजाइल पढ़े हैं अली इब्ने अबी तालिब के शाम के दरबार में, हुसैन के बेटे सज्जाद ने 99 फजाइल पढ़ने के बाद जब यजीद का चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया, इसके चेहरे पे मौत की जर्दी आनी शुरू हुई, इसके दरबारियों ने देखा अब इसके पास कोई जवाब नहीं है, हुसैन का बेटा ज़रबे पे ज़रबे लगा रहा है, हुसैन का बेटा इसको लहूलुहान कर रहा है, हुसैन का बेटा इसे जल्दी कर रहा है। इसने फौरन इशारा किया, इशारा करने की देर थी या 5 लोगों ने दरबार के कोने से मफ़हूमे इबादत को जिसने जमाने के सामने खोल के रखा उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। सतर आहिस्ता आहिस्ता कहूंगा ताकि हक अदा हो। इबादत जिसके हाथ पे बैयत करे उसे सज्जाद कहते हैं। बादशाह हुसैन जिसके हिस्से का रिज़्क था। आज तक मुझे कोई ऐसा इबादत गुजार नहीं मिला जो अपनी इबादतों पे ये कह के फख्र करे कि ये मेरी इबादत इस काबिल है कि इस पे नाज किया जा सके। बड़े से बड़े इबादत गुजार गुजरे लेकिन कोई अपनी इबादतों पे इतना नाज नहीं कर सकता। ये इबादतों पे नाज नहीं कर रहा, इबादत जिस पे नाज करे उसे आबिद कहते हैं। अगली सतर आप ही का मुकद्दर, आप ही का हिस्सा, हक बनता है कि आपकी बारगाह में यह सतर हदिया की जाए। जो कायनात के सबसे बड़े पैगाम करबला का अकलौता पैगंबर हो उसे सज्जाद कहते हैं। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत। करबला रूए जमीन पे अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम और इस इलाही पैगाम का अकलौता पैगंबर हुसैन का ये बेटा है। उर्दू अदब का बड़ा बेहतरीन जुमला कहने लगा हूं, ये बराए नाम भी अली है। हुसैन ये सिर्फ ये नहीं है कि ओहदे के एतबार से, ये बराए नाम भी अली है। ये सैयदुल साजिदीन जिसको आज तक तारीख बीमार करबला के नाम से याद करती है और ये लफ्ज इतना मशहूर कर दिया गया, इतना मकबूल कर दिया गया कि जी अवाम इसे कबूल कर रही है कि शायद हुसैन का ये बेटा करबला में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किसी जिस्मानी बीमारी का शिकार था। बीमारी इमाम पे गालिब आ जाए तो फिर इमाम गालिब अला कुल्ल गालिब नहीं रहता। क्या मशीयत परवरदिगार थी, क्या हिकमत खुदा। ये हुसैन का वो बेटा है जो करबला के बाद करबला का पैगंबर बना। आदम से लेके हजरत इमाम हसन तक की मेहनत को जो बचाए उसे करबला कहते हैं। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, जुमले पे गौर कीजिएगा। हजरत आदम से लेके हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक जो सबकी इस्मतों को मेहनतों को बचाए उसे करबला कहते हैं। जो करबला को अकलौता बचाए उसे सज्जाद कहते हैं। यजीदियत की थपेड़े खाती हुई मौजों से जो हदायत की कश्ती को, सफीना निजात को बड़े बेहतरीन अंदाज से ला के साहिल पे खड़ी करे। इस आका मौला के फजाइल पढ़ना चाहता हूं। 38 हिजरी 5 शाबान हुसैन ने अलीउल अजीम से एक और अली मांगा। थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि तन्हाई का एहसास ना हो।
गुफ्तगू आगे चलती है। हुसैन इब्ने अली ने अली उल अजीम से एक और अली 38 हिजरी 5 शबान हुसैन के घर में अली। मौला इमाम हुसैन ने इस बेटे को हाथों पे लिया और मेहराब इबादत पे जाके सजदे की जगह पे सज्जाद को लिटाया और लिटा के दुआ के हाथ बुलंद करके मेरे मौला हुसैन ने कहा, मेरे अल्लाह मैं ये बेटा तेरी बारगाह में नजर करता हूं, मेरे अल्लाह मैं ये बेटा तेरी बारगाह में हदिया करता हूं। पहला बेटा है हुसैन इब्ने अली का, और क्या कह रहे हैं हुसैन इब्ने अली, मेरे अल्लाह मैं ये बेटा तेरी बारगाह में हदिया करता हूं। और ये कह के हुसैन मेहराब इबादत में अपने इस बेटे को छोड़ के घर की तरफ तशरीफ ले। बेटे अल्लाह की बारगाह में हदिया करना इब्राहिम के बेटों की पुरानी आदत। हजरत इब्राहिम के घर की सुन्नत है कि बेटे अल्लाह की बारगाह में हदिया किए जाते हैं। जनाब मरियम ने भी अहद किया था, नजर की थी कि मेरे मालिक मुझे औलाद दे, मैं तेरी बारगाह में हदिया करूं। अगली सतर में हुसैन इब्ने अली ने बेटा अल्लाह की बारगाह में हदिया कर दिया और मेहराब इबादत में रख के हुसैन घर पहुंचे या अली मस्जिद में गए। अली ने मेहराब इबादत से हुसैन के बेटे को उठाया, उठा के सीने से लगाया, फरमाया हुसैन हम तेरी नजर को कबूल करते हैं। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बोले। हदिया किया परवरदिगार को किबला, उठाया अली ने नुमाइंदा इलाही बनके, नुमाइंदा इलाही बनके मौला अली ने हुसैन के इस अली को कबूल किया। बिल्कुल अली ने 2 साल हुसैन के इस बेटे को ऐसे पाला जैसे मुस्तफा ने अली पाला था। इख्तियार मोहम्मदीयत इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल अली ने ऐसे ही अली इब्न हुसैन सैयदुल साजिदीन को 2 साल पाला। उलमा तशरीफ फरमा है मेरे दाएं और बाएं। इल्मी अंदाज से कुछ अहम मारूजात पेश करना चाहूंगा। जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे ना, जो असेंबली जो होती थी पहली जो सुबह होती, उसका ज़हन में एक बड़ा खौफ होता था, क्योंकि उसमें वक्त का बड़ा ख्याल होता था। किसने तिलावत करनी है, किसने नात पढ़नी है, और इतने बजे असेंबली खत्म। इस मजलिस में खुसूसन ऐसा ही माहौल होता है जो स्कूल की असेंबली में होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़े वक्त में बेहतर से बेहतर मारूदात, इसमें इल्म भी आ जाए, गुफ्तगू भी हो जाए, खिताबत भी आ जाए, सब कुछ। बताओ बात मौला अमीर अल मोमिनीन ने 2 साल इस शहजादे को अपने सीने पे पाला। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कह रहा हूं, 2 साल अली इब्न हुसैन अली इब्न अबी तालिब के पास रहे। 38 हिजरी में दुनिया में, 40 हिजरी में मौला की शहादत। 2 साल हुसैन का ये बेटा अली के सीने पे पाला। ये अली के सीने पे सर रख के अली के दिल की धड़कनों को सुनता था। जो बोलता आएगा वो कबूल करता जाएगा। ये अली के सीने में लेट के अली के दिल की धड़कनों को सुनता था। इस मेरे मौला ने इतनी दुआएं की हैं, इतनी दुआएं मकबूल करवाई हैं, इतनी दुआएं मारूफ करवाई हैं। 12 आइमा में से 11 आइमा की इतनी दुआएं नहीं है जितनी हुसैन के इस बेटे की। दुआ अली भी करते थे, दुआ हसन भी करते थे, दुआ हुसैन भी करते थे। सहीफा कामिला, सहीफा सजादिया, जबूर आले मोहम्मद, ये हुसैन के इस बेटे के साथ अल्लाह से गुफ्तगू करने का सबसे ज्यादा हुनर, कमाल, अल्फाज ये हुसैन के बेटे क्यों आते थे। सबसे ज्यादा दुआएं इसी की मशहूर क्यों हुई। 2 साल रहा है अली के सीने पे, सुनता था अली के दिल की धड़कनों को। इसे खबर हो गई थी कि अल्लाह से बात कैसे करते हैं। ये अली इब्न अबी तालिब के सीने पे अली इब्न हुसैन नहीं। अगली सतर पढ़ने वाला कोई होता, सुनने वाला मैं होता, सतर सुनता और उठ के चला जाता। अगली जिंदगी इसी सतर के नशे में रहती।
ये दादा पोते को नहीं बाल रहा, नहजुल बलागा के सीने पे सहीफा कामिला पल रही। हाय 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 हाय। नहजुल बलागा के सीने पे सहीफा कामिला पल रही। शुजाअत, इबादत, सखावत, फसाहत सब कुछ सीख रहा था सीने पे हुसैन का बेटा। 40 हिजरी 21 रमजान अमीर अल मोमिनीन की शहादत, दस्तारे इमामत के साथ विरासत समझ के सज्जाद को हसन के हवाले किया। अल्फाज ही होते खतीबों के पास, सुर तो हमारे पास है कोई नहीं। दस्तारे इमामत के साथ विरासत समझ के सैयदुल साजिदीन को इमाम हसन के हवाले किया। 10 साल हसन अलैहिस्सलाम ने सज्जाद को पाला। 10 साल ज़ेरे तरबियत रहे हसन इब्ने अली के पास। 50 हिजरी विरसा इमामत बन के हुसैन का बेटा हुसैन की गोद में आ गया। ये ऐसा इमाम है जो 3 इमामों के पास रहा। ये मौला अमीर अल मोमिनीन का बेटा भी है, सहाबी भी। ये मौला इमाम हसन का बेटा भी है, सहाबी भी। हुसैन का बेटा भी है, सहाबी। 3 आइमा की सोहबत में रहा। जमाने ने इतने फजाइल मौला सैयदुल साजिदीन के मिंबर से सुने नहीं, मिंबर से पढ़े नहीं गए, तो शायद ये समझा कि मौला सैयदुल साजिदीन की हाँ अल-अयाज़ु बिल्लाह शायद फजाइल और मनाकब की कोई कमी थी, या सिर्फ मुसाइब ही है मौला की जिंदगी में, सिर्फ गिरिया ही है, सिर्फ रोना ही है, सिर्फ खून ही रोते थे, सिर्फ गिरिया ही करते थे, और मौला सज्जाद की जिंदगी के कोई फजाइल नहीं है। अपनी कौम के छोटे बच्चों को इस अंधेरे से निकालने के लिए जुमला कहने लगा हूं। इतना बड़ा मुबल्लग आले मोहम्मद है हुसैन का ये बेटा, इसके शागिर्द का नाम बाकिरुल उलूम है। इसका शागिर्द बाकिरुल उलूम। मौजू पसंद है सरकार? फसाहत, शुजाअत सब कुछ है हुसैन के इस बेटे के पास। 10 साल मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, जिंदगी के अगले 13 साल हुसैन इब्ने अली के पास। अब ये सैयदुल साजिदीन का जो विलायत व इमामत का मरकजी ऐलान हुआ, ये शाम गरीबा, मैं फजाइल पर शाम गरीबा अली की बेटी ने मोहम्मद बन के इस अली की विलायत का ऐलान किया। अब ये जो करबला में शाम गरीबा सैयदुल साजिदीन पे ये जो लफ्ज़ बीमारी है, बीमारी जिस्मानी बीमारी नहीं है। किताबों में सैयदुल साजिदीन है कि गश की हालत, गश इमाम का गश और उम्मती का गश फर्क है। इमामत के गश में बेहोशी नहीं, मदहोशी नहीं। एक लम्हे के लिए दुनिया इमामत की नजरों से ओझल की जाती है। शाम गरीबा सैयदुल साजिदीन का चंद लम्हों के लिए इस हालत में जाना, इसमें खुदा की मशीयत क्या थी, कुदरत चाहती क्या थी। हुसैन का बेटा अगर जाहिरी तौर पे इसी दुनिया में मौजूद रहता और ये दुनिया हथेली की तरह इमाम के सामने रहती, तो सदाए इस्तगासा पे लब्बैक वाजिब था। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदाए इस्तगासा को बुलंद किया तो अमलन लब्बैक वाजिब था, नजरों से ओझल किया कायनात। ये चंद लम्हे सैयदुल साजिदीन के, बड़ा बेहतरीन जुमला देने लगा, ये चंद लम्हे सैयदुल साजिदीन के बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे रसूल मेराज पे गए और बिस्तर गर्म रहा। इससे बेहतर जुमला क्या? कुंडी हिलती रही, वजू का पानी हरकत में रहा। ये नहीं था कि रसूल जमीन पे मौजूद। मौला इमाम हुसैन की शहादत से लेके शाम गरीबा
तक। अब यहां मक्तल को दो उलमा तशरीफ फरमाए, बगौर 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 पढ़ा जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हो रहे थे, सैयदुल साजिदीन हालत गश में, ठीक है, आखिरी वक्त में यहां पहला जुमला मक्तल ये कहती है कि शहजादी ने आके शाना पकड़ के हिलाया और हिला के बीबी ने एक सवाल पूछा। मैं मुसाहिब नहीं पढ़ा, मैं फजाइल पढ़ रहा। बीबी ने एक सवाल पूछा है कि खयाम में आग लग गई है, आप इमाम वक्त है, बताएं कि अब क्या करना। ऐसा ही है, यही पढ़ा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, यही मिंबर से बयान है। इस सवाल के बारे में, इस सवाल की मारिफत देखो, ये पूछ कौन रहा है? ये वो पूछ रही है जिसके बारे में खुद सैयदुल साजिदीन कहते हैं कि मेरी फुप्पी आलिमा गैर मुअल्लिमा। आलिमा गैर मुअल्लिमा, इसका तर्जमा ये छोटे बच्चों के लिए बता दो, जिसको किसी ने ना पढ़ाया, जो इतनी पढ़ी लिखी हो कि उसे किसी ने भी नहीं पढ़ाया। कोई बशर, कोई इंसान, कोई मासूम भी जिसे ना पढ़ाए, जिसे हिदायत के लिए किसी हादी की जरूरत ना हो, जिसे हिदायत के लिए किसी हादी की जरूरत ना हो। चले और ज्यादा आसान कर लेता हूं बच्चों के लिए, जो अल्लाह की शागिर्दा हो, यही कहा, जो परवरदिगार की शागिर्द। आलिमा गैर मुअल्लिमा ने बेटे से क्यों पूछा? ये सवाल नहीं था, ये सैयदुल साजिदीन की इमामत का ऐलान था। ये इमाम वक्त है, इमामत हुसैन के बाद इसके पास आ गई। ये शहजादी ने सवाल नहीं पूछा, सैयदुल साजिदीन की इमामत का ऐलान किया। तो सैयदुल साजिदीन तो गश में थे और हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे। शाहरगे हुसैन पे खंजर चल चुका था। तो शहरगे हुसैन पे खंजर चलने से लेके सैयदुल साजिदीन की आंखें खुलने तक जमीन पे अल्लाह की हुज्जत कौन थी? एक लम्हे के लिए भी खुदा कहता है कि अगर मैं जमीन को हुज्जत से खाली कर दूं तो जमीन व आसमान बर्बाद हो जाए। हुज्जत की हैसियत चक्की के दो पार्ट के दरमियान उस कील की है जो दोनों को मिला कर, अगर इसको निकाल दिया जाए तो दोनों पार्ट आपस में मिल जाए। आसमान और जमीन, आसमान जमीन पे गिर जाए अगर दरमियान से हुज्जत को निकाल दिया। अली की बेटी ने बिल्कुल किरदार अबू तालिब निभाया। अगली इमामत का ऐलान कर दिया। सैयदुल साजिदीन यहां से चले और ये फुफ्फी और भतीजा नहीं, ये दो इलाही नुमाइंदे दमिश्क पहुंच गए। मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी सीरत पढ़ूं, थोड़ी सी तारीखी वाकयात पढ़ूं और फिर सैयदुल साजिदीन की गुफ्तगू मगर थोड़ा सा नीचे आया तो इसको ऊपर लेके आने के लिए सतर पढ़ना। शहजादी और सैयदुल साजिदीन दोनों दमिश्क में गए। एक खुतबा अली की बेटी ने दिया है, एक खुतबा हुसैन के बेटे ने दिया। मैं दोनों के खुतबों का मतन पढ़ूंगा, वक्त ज्यादा बीत जाएगा। दोनों के खुतबों को एक जुमले में बंद करने लगा। सैयदुल साजिदीन ने दमिश्क में जाके बताया कि हम कौन हैं और अली की बेटी ने बताया कि तुम कौन। इससे अच्छा जुमला नहीं था। या पढ़ के देख ले खुद में। शहजादी ने तारुफ करवाया कि आले मोहम्मद कौन। सैयदुल साजिदीन ने तारुफ करवाया कि हम आले मोहम्मद कौन है। शहजादी ने तारुफ करवाया तुम कौन। सजाद बताते रहे हम कौन हैं, अली की बेटी बताती रही तुम कौन हो। सतर कौन है? सैयदुल साजिदीन तवल्ला पढ़ते रहे, ज़ैनब तबर्रा पढ़ते रहे। जाओ खुतबात ज़ैनबिया उठाओ। क्या खुतबे पढ़े अली की बेटी ने बनी उमैया पे। कैसे कैसे किरदारों को बेनकाब किया अली की बेटी ने। सैयदुल साजिदीन पहुंचे और सैयदुल साजिदीन, ये कैदी नहीं है, अब मैं इसे कैदी नहीं पढ़ूंगा, कोई हाथों में हथकड़ियां नहीं पढ़ूंगा। उम्मत कैद है और सज्जाद आजाद खड़े। सैयदुल साजिदीन खड़े हैं दरबार में और दरबार में ये मलाउन इब्ने मलाउन
सामने खड़ा है मासूम इब्ने मासूम इब्ने मासूम। ये मलाउन तख्त की बुलंदी पे और तख्त की बुलंदी पे खड़े होकर इसने एक अपने खतीब को कहा कि आ मिंबर पे और बनी उमैया के फजाइल पढ़। इसका किराए का खतीब मिंबर पे और उसने बनी उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। बनी उमैया के पास गए, बनी उमैया के पास गए, बनी उमैया के पास गए। जब खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, जब इसने तकरीर खत्म की तो हुसैन के बेटे ने अपनी नजरें उठाई। नजरें उठा के ये पहला जुमला है जो दमिश्क में शाम के दरबार में हुसैन का बेटा बोलने लगा। मैं पहला जुमला पढ़ने लगा हूं, जो पहला जुमला सैयदुल साजिदीन ने दरबार दमिश्क में यजीद मलाउन के दरबार में खड़े हो गए। सैयदुल साजिदीन यूं दरबार में खड़े हैं और इस खतीब ने जब बनी उमैया के झूठे मन घड़त फजाइल सुनाने के बाद अपनी तकरीर को खत्म किया, सज्जाद ने पहले जुमले के साथ ही दरबार को खैबर का मैदान बना दिया। सैयदुल साजिदीन देख के उसकी तरफ कहते, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। मैं जुमला पढ़ गया, अल्लाह जाने आप कहां थे। वो मिंबर पे बैठा था और सैयदुल साजिदीन कह रहे, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। हुसैन का बेटा, क्या आप नहीं जानते ये मिंबर है? बेशक खड़ा मिंबर पे, ये ना देखो कि वकू क्या है, ये देखो बयान क्या कर रहा है। इसका मतलब मिंबर पे बैठ के भी कोई अली को भौंके तो वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता। मिंबर है ही अली के फजाइल पढ़ने के लिए। रसूल ने जब भी मिंबर बनाया अली के लिए बनवाया। अब कोई मिंबरों पे बैठ के सियासत पढ़े, कोई मिंबरों पे बैठ के सियासी मसाइल पढ़े, मुल्की मसाइल पे रोशनी डाले, उसे चाहिए कोई लकड़ियों का ढेर ले, उसमें बैठे, उस पे बैठ के मुआशी मसाइल बताए। जब मिंबर पे आए तो फिर मिंबर पे अली पढ़ा जाए। मिंबर बनता ही अली के लिए, मिंबर सजाया ही अली के लिए जाता है। मोतबर हो जाता है ना ये जो चीज इनके साथ मंसूब हो जाए। अभी इसको किसी अजनबी जिसके पास मारिफत ना, उसे बताओगे ये क्या, वो कहेगा मेज। बच्चे को उठा के खड़ा करके वो मिंबर। निस्बत क्या है? मेज मंसूब हो जाए मजलिस से तो मिंबर हो जाता है। मेज मंसूब हुआ मिंबर से, मजलिस हुसैन से तो मिंबर। घोड़ा मंसूब हुआ हुसैन से तो जुलजना हो गया। प्रॉपर्टी मंसूब हुई हुसैन से तो इमाम बारगाह हो गए। गुनाहगार मंसूब हुआ हुसैन से तो अज़ादार हो गया। ये निस्बत, सिर्फ निस्बत मोतबर करती है, स्टेटस नहीं बदलती। निस्बत मोतबर बने। शिया कौम के लिए लोग कहते जी शिया ये करते, शिया ये करते। मैं एक ही जुमला, मैं शिया कौम का स्टेटस पढ़ने लगा। लोग अच्छे की तलाश में, अच्छा डॉक्टर ढूंढो, अच्छा टीचर ढूंढो, अच्छा घर ढूंढो। मैं एक सतर में शिया पढ़ने लगा। लोग अच्छा ढूंढते हैं, हम सबसे अच्छा मानते हैं। वरना जहां हमने 12 मानने थे, हम 13 भी मान सकते थे। हमें कोई 13वां इनकी फजीलत का मिला ही नहीं। सैयदुल साजिद ने कहा उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। ये जुमला कह के सैयदुल साजिदीन बुलंद हुए, उसे लकड़ियों के ढेर से उतार के सजाद मिंबर पे चले गए। जब उतर रहा था तो लकड़ियों का ढेर था, जब सजाद के कदम लगे तो वो मिंबर हो गया। बाज़ों का ज़ाकिरीन भी कह देते हैं, नाज़िम मिंबर भी कोई ऐलान करता जी मैं इनको कहूंगा जी मिंबर रसूल पे आए। ये मिंबर हुसैनियत है, मिंबर रसूल नहीं। मिंबर रसूल हो तो मेरे जैसा कैसे चढ़ के बैठ जाए। ये मिंबर हुसैनियत है, ये ज़दारी का मिंबर है, ये मजालिस का मिंबर है, रसूल का मिंबर नहीं है। अब सैयदुल साजिदीन मिंबर पे और सैयदुल साजिदीन ने अपने खुतबे को शुरू किया। सिर्फ उस खुतबे का पहला एक मतन पढ़ो। सैयदुल साजिदीन मिंबर पे और सैयदुल साजिदीन ने मिंबर पे आके अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी शुरू की, तारीफ परवरदिगार करनी शुरू की।
ऐसे शाम वालों को सजाद अल्लाह सुना रहे थे जैसे मक्का में मुस्तफा काफिरों को सुनाते थे। वरना इन्हें अल्लाह सुनाने की क्या जरूरत है, ये तो सारे अल्लाह को मानते। ऐसे अल्लाह पढ़ रहे थे, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हमदो सना बयान की। हमदो सना बयान करने के बाद जब लोगों का ज़हन जमीन बन गई तौहीद सुनने के बाद, अब सैयदुल साजिदीन ने कहा जो मुझे नहीं जानता वो जान ले, जो जानता है वो सुन ले। मैं अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हूं। ये कहने के बाद सैयदुल साजिदीन ने कहा अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 फजीलतें अता की हैं। बस यहीं पे मेरी कौम के बच्चों रुक जाना। अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं, 7 फजीलतें अता की हैं। ये खुतबा सैयदुल साजिदीन है दरबार दमिश्क। अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 फजीलतें अता की। जब लोगों के ज़हन भरे सैयदुल साजिदीन ने कहा सुनो अल्लाह ने हमें क्या अता किया। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, सखावत, फसाहत, शुजाअत। अगला लफ्ज सुनना, इल्म, हिल्म, फसाहत, शुजाअत, सखावत। छठी चीज मौला सज्जाद बाजार दरबार दमिश्क में यजीद इब्न मलऊन तख्त पे बैठा हुआ है, दरबार भरा हुआ है। सज्जाद कहते छठी चीज अल्लाह ने नेक माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत। हाय हाय हाय, पकीज़ा माओं के बच्चों, पकीज़ा माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दी है। जो सामने खड़े हैं उनमें से कोई भी मोहब्बत नहीं करता। इससे बढ़ के कौन जंग करेगा, इससे बढ़ के कौन लड़ेगा। तुम आशूर में हजरत अब्बास का खुतबा देखो और दमिश्क में सज्जाद का खुतबा सुनो। आशूर में 9 लाख के सामने खड़े होकर जो अब्बास ने जुमले कहे थे वो अकेला सज्जाद दरबार में खड़ा है। जहां हजरत अब्बास बोल रहे थे वहां उमर इब्न साद सुन रहा था, जहां सज्जाद बोल रहा है वहां खुद यजीद सुन रहा है। और सैयदुल साजिदीन कहते अल्लाह ने नेक माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाली है। अब सामने खड़े हुए कोई भी दावा नहीं करता कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। सज्जाद ने दरबार में खड़े होकर पहला जुमला कह दिया, तुम मुझसे मुकाबला करने आए हो, तुम में से कोई भी तो नेक मां का बच्चा नहीं, तुम में से किसी की मां नेक नहीं। अल्लाह ने नेक माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत को। जुमले सैयदुल साजिदीन के नाम मिंबर पे न पढ़ो। सैयदुल साजिदीन कहते अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं। इल्म, क्या कहते, क्या फसाहत है अली इब्न हुसैन आपकी। मौला सज्जाद कहते हैं कि इल्म हमारी चीज है। लोगों ने समझा है कि इल्म फजाइल है, इल्म फजीलत नहीं। सज्जाद कहते हैं हमारे घर की चीज है, हमारे घर की चीज है। सदर पे सर उठाना। सज्जाद कह रहे इल्म हमारे घर की चीज है। और खुदा कुरान में कहता है हमने आदम के इल्म को सजदा करवाया था, जिस वजह से आदम को सिजदा हुआ था वो सज्जाद के घर की चीज। अली फरमाते हैं इल्म एक नुक्ता है जो जाहिलों के लिए खोलना पड़ा है। इल्म एक नुक्ता था जो जाहिलों के लिए खोलना। मौला सैयदुल साजिदीन फरमाते हैं इल्म हमारे घर की चीज का नाम है। इल्म हमारे घर की चीज है, फजाइल नहीं। अली का बाब इल्म होना अली की फजीलत नहीं, इल्म की फजीलत है कि अली कबूल कर रहा है। विलायत की फजीलत है कि उसे अली कबूल कर रहा है। शुजाअत का कद बढ़ गया है जब अली ने उसे कबूल किया। सखावत जमाने में मशहूर हो गई है जब अली ने बांटना शुरू किया। फसाहत के लिए लोग तरसना शुरू हुए जब अली ने बोलना शुरू किया। ये हमारे घर की चीज का नाम है। 6 चीजें बताई सैयदुल साजिदीन ने। अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की। ज़हन तैयार है तो मैं 7 फजाइल पढ़ूं। तो मौला सैयदुल साजिदीन ने पढ़ी 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की और 7 फजीलतें अता की। 7 फजीलतें अता करने से पहले मौला सज्जाद कहते हैं अल्लाह ने हमें पहला फजाइल ये था मिन अहमद मुख्तार। अल्लाह ने हमें सबसे बड़ा फजाइल ये दिया, अहमद मुख्तार हम में से है। आप समझे, जरा माहौल को समझे कि तकरीर हो कहां रही है। यजीद के दरबार में
जहां अभी तक कोई नबी नहीं पहुंचा, जहां अभी तक किसी इमाम ने आके कोई खुतबा नहीं दिया, वहां सैयदुल साजिदीन लोगों को बताने लगे। सज्जाद कहते अल्लाह ने मैं फज़ाइल अता किया है, अहमद मुख्तार हम में से है। लफ्ज़ सैयदुल साजिदीन के खुतबे ना हो, मैं मिंबर पे कभी ना हूं। सामने कौन खड़े हुए थे? काफिर, यहूदी, नसरानी, नहीं मुसलमान। कौन से मुसलमान जिन्होंने अली को कबूल नहीं किया, जिन्होंने 3 खिलाफतों के बाद अली को बतौर खलीफा भी कबूल न किया, जो अली पे सबो शतम करते रहे, जो मिंबरों पे अली को गालियां देते रहे, उनके सामने सज्जाद खड़े होकर कहते अल्लाह ने मैं फजीलत अता की है, अहमद मुख्तार हम में से है और सदीक अकबर अली हम में से है। मौला अली के साथ दमिश्क के दरबार में ये लफ्ज इस्तेमाल किया। कह सकते थे बाब इल्म हम में से है, यसूबुद्दीन हम में से है, मौलूद अरब हम में से है, अखी रसूल हम में से है, लेकिन खबर थी खिताब किन से है। जितना सैयदुल साजिदीन जनाब ज़हरा के दुश्मन पे नफरत और तबर्रा करते थे। मैं सैयदुल साजिदीन का जुमला मिंबर से पढ़ देता हूं। सैयदुल साजिदीन की बारगाह में आगे शख्स ने पूछा था आपका उनके बारे में ख्याल है? मौला सज्जाद के चेहरे की रंगत बदल गई। फरमाया उन 2 काफिरों से मोहब्बत करने वाला भी काफिर होता है। ये जुमला सैयदुल साजिदीन का है, सैयदुल साजिदीन का जुमला है। अहमद मुख्तार हम में से, अहमद मुख्तार हम में से है, सदीक अकबर हम में से है। क्या फसाहत थी, क्या बलागत थी सैयदुल साजिदीन के खुतबे में। सामने बदर ओहद के मकतूलीन के वारिस खड़े, सामने वो खड़े ना जिनके बाप दादा परदादा अली ने मारे हुए। कौन किसी की औलाद के सामने खड़े होकर उसका नाम लेता है जो कातिल हो? बज़ाहिर कैदी, पूरा दरबार उनका, मुल्क उनका, शाही उनकी, हुकूमत उनकी, और सैयदुल साजिदीन खड़े होकर कह रहे मेरी तीसरी फजीलत ये है हमजा हम में से है। और हमजा के लिए मौला सज्जाद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया असदुर रसूल मिन्ना, अल्लाह का शेर हम में से, असदुल्लाह मिन्ना, अल्लाह का शेर हम में से है, रसूल का शेर हम में से है। फिर जनाब जाफर तैयार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जन्नत में 2 परों के साथ परवाज करने वाला जाफर तैयार हम में से, सबतैन और रसूल मिन्ना, रसूल के 2 टुकड़े हम में से। सैयदुल साजिदीन बोल रहे थे, तकरीर आगे बढ़ रही थी। ये बनी उमैया के नमकखार जो सामने थे, जिन्हें बुलवाया गया था कि आओ तुम्हें बनी उमैया का जश्न दिखाएं, वो सामने खड़े देख रहे थे कि बनी उमैया का नुमाइंदा शर्म से पानी पानी हो रहा है और बनी हाशिम का फर्द मिंबर पे अपने फजाइल पढ़ रहा है। ये तो हमें बनी उमैया आज तक शाम ने 20 साल से ये कहते रहे थे ये रसूल के चचा की औलाद है, ये तो ये कह रहे थे कि हम नस्ल रसूल हैं, ये तो ये कह रहे थे कि हम खानदान रसूल हैं, ये तो ये कह रहे थे कि रसूल की एक ही बेटी थी, उसकी कोई नस्ल नहीं आगे बढ़ गई, हम ही रसूल के खानदान हैं, हम ही रसूल के वारिस हैं। और दमिश्क में उसी दरबार में खड़े हो गए एक कैदी कह रहा है कि हम में से अहमद मुख्तार है, हम में से हैदर करार है, सदीक अकबर हम में से है, असदुल्लाह हम में से है, असद रसूल हम में से है, जाफर तैयार हम में से है, अल्लाह के रसूल के सफैन हम में से है, खानदान वही हम है, ज़ुर्रियत इब्राहिम हम है, शजरा तैयबा के समर हम है, यसूबुद्दीन का बेटा मैं हूँ, जमजम का बेटा मैं हूँ, सफा का बेटा मैं हूँ, मरवा का बेटा मैं हूँ, हाजियों का पानी पिलाने वाले हम हैं, काबे के मतवल्ली हम हैं, काबे की चाबियां हमारे घर में पड़ी हुई है, मैं ही उसका बेटा हूँ जो मेराज में हजाबुल हमद पे गया था, मैं ही उसका बेटा हूँ जो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा था, मैं ही उसका बेटा हूँ जो काबा कौसैन तक पहुंचा था। 99 फजाइल पढ़े हैं अली इब्ने अबी तालिब के शाम के दरबार में, हुसैन के बेटे सज्जाद ने 99 फजाइल पढ़ने के बाद जब यजीद का चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया, इसके चेहरे पे मौत की जर्दी आनी शुरू हुई, इसके दरबारियों ने देखा अब इसके पास कोई जवाब नहीं है, हुसैन का बेटा जरबे पे जरबे लगा रहा है, हुसैन का बेटा इसको लहूलुहान कर रहा है, हुसैन का बेटा इसे छलनी कर रहा है। इसने फौरन इशारा किया, इशारा करने की देर थी कि 5 लोगों ने दरबार के कोने से अजान देनी शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सज्जाद ने एहतराम अजान में अपने खुतबे को वही रोका, इनका तकरीर रुक गई, अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बात करेगा, अब नहीं शाम का माहौल बदलेगा, अब नहीं हमारे दरबार के लोगों के चेहरों को रंगत को तब्दील करेगा। इधर सैयदुल साजिदीन खामोश हुए, इधर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर दोबारा सज्जाद बोले यजीद अगर जुर्रत है इस अजान में से हमारे नाने का नाम निकाल, अपने दादे का नाम।
हम ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस हैं, हम ही अली वलीउल्लाह के वारिस। अकेला लड़ा है शाम में हुसैन का बेटा, अकेले जंग की है हुसैन के बेटे। अगर अकेला लड़ा है, अकेले जंग की है, तो रुलाने वाली बात यह है 6 घंटों में जिन्होंने 72 को मारा था, उन सब ने सारे रास्ते में अकेले सज्जाद को मारा। अगली सतर फौरन आप सुनाए तो हाय जरूर कह देना। जो हाथ अब्बास को ना मार सका, उसने बाजार शाम में सज्जाद को मारा। जो हाथ हुसैन तक ना पहुंच सका, उसने बाजार में हुसैन के बेटे को मारा। आज उसका जनाजा है, आज उसकी शहादत है, जिसकी आंखों से पूरी करबला खून बन के बह गई। अगली सतर बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, कबूल कर लेना। जितना खून हुसैन के बदन से निकला था, इतने सज्जाद की आंखों से निकल गया। मौला के जनाजे की बरामदगी है, बादशाह का जनाजा आएगा। पूरा साल मिंबर पे पढ़ने वाले जाकिरीन कहते हैं, रो तुम्हारे पहलू में सज्जाद बैठा है। जनाब ज़हरा की शहादत हो, सज्जाद बैठा है। हम हुसैन की शहादत पढ़े, सज्जाद बैठा है। हम हसन का तबूत उठाए, सज्जाद बैठा है। आज मिन्नत करके कहता हूं, जो हर मजलिस सुनने के लिए आता है ना, आज उसका जनाजा है, वो तबूत पे आ रहा है। आज कोई कहीं पहलू में अकबर बैठा है, किसी के पहलू में कासिम बैठा है, किसी के पहलू में हुसैन बैठा है। बस आज ये सोच के रोना, जो हर एक का पुरसा लेने आता है, आज उसका पुरसा लेने सारे आए। आज अकेली फातिमा तो ज़हरा नहीं आई, ये मेरी माओ बहनों बेटियों, आज शाम से ज़ैनब आई है, लाहौर से रुकैया आई है, कब्रिस्तान ने मुसाफिरा से हुसैन की मासूम आई है। बस मालिक का तबूत बरामद हो, मैं मिन्नत करूंगा। जनाजे का इस्तकबाल करना, तबूत की ज़ियारत करना, तबूत को चूमना, मिन्नत करूंगा। मातमी हूं, तुम्हारा हिस्सा हूं, मिन्नत करके कहूंगा। हम थोड़े लोग हैं, तबूत उठेगा, एक दूसरे को धक्का दिए बगैर ज़ियारत करना, बड़े आराम से, जितना टाइम लग जाए सुकून से ज़ियारत करना, क्योंकि जिसका जनाजा आया ये बड़ी भीड़ों से गुजर गया है, ये बड़े मजमू से गुजर गया है। अल्लाह मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह दामन शाह के वालिद को सेहत अता फरमाए। जो बीमारों की दुआएं मेरे जिम्मे लगाई हैं, हुसैन की मां वो सारी कबूल करे। अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। जो नहीं हाय कह सका उसके लिए जुमला कहने लगा हूं, सज्जाद की जगह अब्बास होते पहले ही चौक पे मर जाते। ये हौसला था इमामत का, जो सज्जाद हर मोड़ पे जिंदा रहा, सज्जाद हर मोड़ पे खड़ा रहा। यही वजह है कि शाम की कैद निभाने के बाद सैयदुल सादिदीन जब करबला पहुंचे हैं, करबला के टीलों पे ऊंट से उतरा है ये हुसैन का नमाजी बेटा। एक दफा कब्रों को देखा, कब्रों को देख के सज्जाद की आवाज आई, अकबर बर्छी खाना आसान है, असगर गर्दन पे तीर खाना आसान है, कासम अपनी लाश पमाल करवाना आसान है, असगर तीर पे गर्दन आसान है, और जनेजा खा के घोड़े से गिरना आसान है। ये के सज्जाद करबला की रेत में बैठे रोकेगा, बाबा हुसैन माफ कर देना, तेरा ज़रबे खाना आसान है। लाशें उठने शुरू हुए, आवाज आई, बर्छी आसान, नेजा आसान, तीर आसान, पमाली आसान, फिर मुश्किल क्या है? सज्जाद कहते उठो कब्रों से, मैं तुम्हें बताओ, ज़ैनब जैसी मां 9 घंटे शराबी के दरबार में बगैर चादर के खड़े रखना, ये हौसला है सज्जाद, ये हौसला था सैयदुल साजिदीन का। ये हुसैन का नमाजी बेटा, ये हुसैन का ज़ादार बेटा, ये ज़ैनुल आबिदीन बेटा, ये सैयदुल साजिदीन बेटा, ये खून रोने वाला बेटा,
बशरी तकाजा है, हम ज्यादा रो नहीं सकते, जितनी देर भी रोएंगे पानी रोएंगे। ये 40 साल रोया और लहू रोया। मौला आंखों का खून बंद करे। फरमाए कैसे बंद करूं? रो के कहते याकूब भी रोता था, लेकिन उसका एक यूसुफ बिछड़ा था। मारा नहीं गया था, सिर्फ बिछड़ा था। मेरी आंखों के सामने मेरे यूसुफ घोड़े की जीन से गिरे। मोमिनीन आके कहते मौला आप रोते, हमें तकलीफ होती है। मौला आंखों का खून बंद करें। शहादत आप आले मोहम्मद का विरसा है। रो के सजाद कहते शहादत हमारा विरसा है। नंगे सर माएं बाजारों में लेके जाना, बेटियां दरबारों में लेके जाना तो हमारा विरसा नहीं। मौला बहाने ढूंढते थे सजाद रोने के। पानी देखते रो लेते, किसी की गोद में बच्चा देखते रोते, कोई जवान मिलने आता उसकी दाढ़ी देखते रोते, कोई अपने बच्चे की शादी का पैगाम लेके आता सजाद रोते। ना इसको कोई करबला सुनाता था। सजदा करते तो रोते, रुकू करते तो रोते, किसी बेटी के सर पे चादर देखते तो रोते। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। सहाबा ने कहा मौला आप इतना रोते हैं, मौला थोड़ी देर के लिए घर से उठा करें, मौला मोमिनीन से मिला करें, मौला थोड़ी देर मस्जिद के सेन में आके बैठा करें, मौला आपसे लोग बातें करेंगे, मौला आपके सेन से करबला जाएगी। एक दिन मौला के साथियों ने मौला को घर से उठाया, मदीने के बाजार में लेके आए। एक कसाब की दुकान के सामने से सजाद गुजरे। कसाब अपनी दुकान पे जानवर ज़िबा कर रहा था। मौला सजाद की नजर पड़ी, सजाद वहीं पर रुक गए। कसाब ने मौला सजाद को देखा, इसने वजू किया, आया, दोनों हाथ कदमों पे रखे, मौला मेरा सलाम हो, सर पे हाथ रखा, रख के कसाब है, हाँ मौला कसाब है। फरमाया अहकाम ज़बीहा याद है? शरीयत मोहम्मद में जानवर को ज़िबा करने के अहकाम क्या है? क्या लगा हाँ हाँ मौला मुझे सारे याद है। मौला कहते मुझे सुना, कहते पहली शर्त है जानवर को पानी पिला के ज़िबा करो। तू नहीं रो सका, तेरा मुकद्दर जब कहना पानी पिला के ज़िबा करो। सजाद रोक रहा, हाय मेरा बाबा हुसैन, लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते हैं और मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे गए हैं। मौला ने कहा दूसरी शर्त सुना। उसने कहा दूसरी शर्त है जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। सजाद का सर दीवार पे आया। लोगों के कहा लोग जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। मेरी 3 फुफियां दरवाजे पे खड़ी थी, सर पे कुरान रख के कह रही थी ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा है। मौला ने कहा तीसरी शर्त सुना। कहा तीसरी शर्त है जानवर को तेज छुरी से ज़िबा, तेज छुरी से ज़िबा करो। सैयदुल साजिदीन की दाढ़ी लहू वाले आंसुओं से भर गई। अगली सदर जो सुनेंगे वो देखे। सैयदुल साजिदीन रोग कहते मुझे बता तू कसाब है, जानवर को ज़िबा कहां से करता है? मैं तो समझा था इसी जुमले पे गिरिया हो जाएगा। जानवर को ज़िबा कहां से करते हो? उसका पहले कौन सा आज़ा काटते हो? कहता शरीयत मोहम्मद है, उसकी शाहरग काटो ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। सजाद रो कहते हाय मेरा बाबा हुसैन, जिसे पसे गर्दन ज़रबों के साथ मेरे बाबा हुसैन को ज़रबे मार के शहीद, पसे गर्दन काटा गया हुसैन का। मौला सज्जाद कहते हैं जिस खंजर से मेरे बाबा को ज़िबा किया गया, उसकी आवाज मेरी मां खेमे में सुनती रही। बड़ा रोते थे मौला सज्जाद। मैं सोच रहा हूं मैं सज्जाद का कौन सा कत्ल पढ़ूं, मैं कौन सी शहादत पढ़ूं। जब शाम गरीबा शहीद हुआ तब वो पढ़ूं, जब बाबे की लाश से गुजरा था वो पढ़ूं। क्या सुनाते हैं जाकिरीन आपको? सज्जाद खून रोते थे। सवाल करो मिंबर से, मैं मौला के जनाजे के साथ खड़ा हूं कि हुसैन का ये बेटा खून रोया कब था? किबला शाम गरीबा सदात की सबसे दुखों की रात थी। मौला सज्जाद कहते शाम गरीबा मुझ सज्जाद के लिए इससे ज्यादा दर्द क्या होगा। मैंने पहली बार मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखी।
जो ना रो सके वो हाय जरूर करे। जनाजे पे आए हो, चेहरा जनाजे वाला बनाओ। मैंने पहली बार मां बगैर चादर के नमाज पढ़ी। कितना बड़ा दर्द होगा बहनों वाले बेटियों, बेटियों वाले बैठे। 4 साल की बहन जवान भाई के सामने चेहरे पे हाथ रख के कह रही थी, भैया मुझे बाबा के कातिल ने मारा। कोई जवान भाई बहन का ये जुमला सुन सकता है? कोई जवान भाई बेटी का ये जुमला सुन सकता है? बाबा मुझे सजाद बाबा के कातिल ने मारा। पहला खून का आंसू कब आया? लोग कहते हैं जी ना पढ़े सख्त, ना पढ़े सख्त, ना पढ़े सख्त। क्या ना पढ़े, क्या ना पढ़े? बस मैं शाम एक जुमले में पढ़ देता हूं। जिसने अकबर की मौत बर्दाश्त कर ली थी, कुछ तो शाम में हुआ है जो उसका जिगर फट गया। और जिसने बाबे की 13 ज़रबे सह ली थी, वो इन कमीनों ने कोई तो जुल्म किया है जो उसका जिगर फट गया। वरना नाखून रोता हुसैन का बेटा। हम तो मिंबर से किताबों में पढ़ने के बाद भी शाम नहीं पढ़ सकते। हम कैसे तुम्हें सुनाए शाम से कैसे गुजरी थी अली की बेटियां। सब ने लिखा कि खून रोए थे, लेकिन शाम के बाजार के अंदर जाके सजाद खून नहीं रोए। अभी साजिद से पढ़ रहे थे कि 15 अज़ान ने सुनी अली की बेटी ने। मैं कहता मैं बहस ही नहीं करता। 36 घंटे खड़ी रही, 18 घंटे। मेरा सवाल यह है, खड़ी कौन रही है? खड़ी वो रही है जिसके एहतराम में अब्बास खड़ा रहता था, जिसके एहतराम में हुसैन खड़ा रहता था। शाम शहर का सदर दरवाजा बंद था। शाम के बाहर ऊंटों पे बैठी थी अली की बेटियां। ऊंटों की रस्सी सज्जाद की कमर के साथ। वल्लाह खुदा मैं मिंबर की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं शहादत ना भी पढ़ूं, मैं सिर्फ सज्जाद के जेवर पढ़ूं। क्या क्या उम्मत ने पहनाया था सज्जाद को। गले में खारदार तौक था। सिर्फ तौक नहीं, इसके अंदर लोहे के नेज़े लगे हुए थे। तौक का वजन सज्जाद की कमर को झुकाए हुए थे। पांव की बेड़ी हाथ की हथकड़ियों के साथ। जो रोना चाहता है सज्जाद की कड़ियां पांव की बेड़ियों से, गर्दन में नेज़ों वाला तौक। यहां तक सुन लिया, ना रो सके तेरा अपना मुकद्दर, पूछो बाकिर कहां था? किताबें कहती हैं बेटे की जुल्फे बाप के हाथ के साथ बंधी हुई। सज्जाद अपनी कमर सीधी करते, बाकिर रोक के कहता बाबा कमर झुका ले, बाबा मेरे तलवे जमीन से उठ रहे। सारे रास्ते में रकू की हालत में रहा हुसैन का बेटा। 15 अज़ानें सुन ली। ऊंटों की रस्सी है सज्जाद की। मैं खून का आंसू पड़ने लगा हूं। सज्जाद खून रोए कब थे? शाम शहर का मरकजी दरवाजा बंद था। उस वक्त दरवाजों के साथ शहर होते थे, बड़ी बड़ी दीवारें, मरकजी दरवाजा बंद। दरवाजे पे खड़ी अली की बेटियां, ऊंटों की रस्सी है सज्जाद की कब्र पे। जब 15 अज़ानें हो गई, हाजी साहब अली की बेटी रोई। रोके कहती सज्जाद मैं इतनी देर खड़ी नहीं रहती। सज्जाद इनसे पूछ हमने कितना खड़ा रहना है। जो मलाउन सिपाही करीब खड़ा था, सज्जाद की आवाज, मलाउन हमने कितनी देर खड़े रहना है? इसका जुमला मैं पढ़ूंगा, मेरा जिगर फट रहा है। ये मौला सज्जाद ने कहा हमने कितनी देर खड़े रहना है? ये मलाउन देखा था अभी बाजार सज रहे हैं। हाय सज्जाद तेरी गुरबत। मैंने डर के जुमला पूरा नहीं पढ़ा था। ये मलाउन कहता अभी बदमाश आ रहे हैं, अभी बाजार सजे नहीं है, अभी रश ज्यादा नहीं हुआ, अभी भीड़ नहीं हुई। जब अंदर से इतला आएगी कि शहर भर गया है, फिर
लेकिन अंदर से दरवाजा खुलेगा, बाहर से नहीं। अभी तक पानी रोया है जिंदगी रजा, नहीं रोया खून। या अंदर से एक कागज का टुकड़ा सिपाही के हाथ में आया, सिपाही ने वो कागज का टुकड़ा सजाद के सामने किया। ये वो कागज की तहरीर थी जिसमें सैयदुल साजिदीन की आंख में पहला खून का कतरा आया, सजाद की आंख से पहला लहू का आंसू टपका। अली की बेटी ने ओर से सजाद की आंखों में खून दे रोग कदी सज्जाद, तूने सब कुछ बर्दाश्त किया, तेरी आंखों में खून नहीं आया, और मेरा बेटा तू लहू क्यों रो रहा है? सज्जाद रोग ने दुआ कर तेरा सज्जाद मर जाए। रोगी कहती मौत न मार के मुझे दर्द बता। रोगी कहता हाकिम ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में ज़ैनब पैदल चल। इधर से शाम शहर का दरवाजा खुला, ए सैयदों मुझे माफ कर देना। 300 मलाउन हाथों में शराब के जाम लेके शाम शहर के दरवाजे पे खड़े। मौला सज्जाद ने अपनी झुकी हुई कमर को सीधा किया। सज्जाद ने बाजार का माहौल देखा, छतों पे औरतें, हाथों में पत्थर और आग, बाजार में बदमाश और हाथों में शराब के जाम। शादियां में बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे। सज्जाद ने इतना निजस माहौल देखा जिसमें कोई मर्द भी नहीं गुजर सकता था। इसने कहा कि इस रश में अली की बेटी पैदल चलेगी। सज्जाद रोने कहता कभी नहीं चलेगी, मेरी माँ हुसैन की बहन है, ये अली की बेटी है, ये इस माहौल में पैदल नहीं चलेगी। मैं सज्जाद का कत्ल पढ़ने लगा हूँ। एक मल्लाउन कहता अपनी माँ से ऊंट से उतर और पैदल चल। सज्जाद रोक रहे इस माहौल में मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। इस मल्लाउन के हाथ में लोहे का ताजियाना था, इसने सज्जाद की पूंछ से कपड़ा उठाया और जंजीर जनो। इसने सज्जाद की पुष्ट में पहली जुल्म की सतर लिखी। हुसैन की बेटी ने लगता हुआ ताजियाना देखा। सकीना ने अपने आप को ऊंट से गिराया, करीब आके कहती मेरा एक सज्जाद बच्चा है, मेरी फुफी अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ। ज़ैनब पैदल चले ना चले, मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। सरे हुसैन से आवाज आई ज़ैनब